कि ए तथा बी को एक साथ मिलकर 13/15 भाग काट करते हैं, बी तथा सी मिलकर 11/20 भाग काट करते हैं। यदि ए तथा सी की मजदूरी का अंतर 7600 है तो ये बी तथा सी की कुल मजदूरी क्या है ये आपको बताना है ना। ए तथा बी मिलकर 13/15 भाग काटते हैं। तो आप यहाँ पे चीज समझो, ए और बी कितना कार्य कर रहे हैं 13/15। आपको पता है कि नीचे वाला नंबर टोटल होता है और ऊपर वाला नंबर उसका होता है जिसकी बात हो रही है। तो 13/15 कार्य कर रहे हैं तो इसमें टोटल काम कितने का है 15 का, और ए और बी कितना कर रहे हैं 13। अभी बात समझ में। अगर बी और सी मिलकर 11/20 भाग काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितने का है 20 का, बी और सी कितना कर रहे हैं 11। अभी बात समझ में। अब ए तथा सी की मजदूरी का अंतर, ए और सी की मजदूरी का अंतर कितना है 7600। हमें ए बी और सी की कुल मजदूरी बताना है। देखो क्वेश्चन में आपको देख के समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में टोटल कितने लोग हैं 3 लोग। तो अगर टोटल 3 लोग हैं तो जो भी कुल कार्य हुआ होगा वो किन 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 से हुआ होगा, तीनों से। कुल कार्य तीनों ने किया होगा, मतलब किसने, ए बी और सी ने। तो टोटल काम में इस क्वेश्चन में टोटल काम में है कितने लोग, 3 लोग हैं, है ना। अब वो बोल रहा है कि ए और बी जो है वो 13/15 काम करते हैं। 13/15 का मतलब टोटल 15 है, उसमें से ए और बी कितना करते हैं 13। तो ए और बी 13 करते हैं, टोटल 15। तो ये टोटल 15 किसने किया होगा, ए बी और सी ने। तो टोटल है कितने लोग, 3 लोग। इसी तरीके से बी और सी ने कितना भाग काम करते हैं 11/20, तो टोटल 20 है, और उसमें बी और सी कितना कर रहे हैं 11। तो टोटल बी से बी और सी 11 कर रहे हैं। अब टोटल 20 है तो 20 किसका रहा होगा, ए बी और सी का, और 11 हमें किसका दिख रहा है, बी और सी का। नहीं आई बात समझ में। तो यहाँ समझ आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ए प्लस बी टोटल का 13 भाग काम कर रहे हैं। टोटल मतलब कौन कर रहा है, तीनों। टोटल मतलब कौन कर रहा है, तीनों। तो ए प्लस बी टोटल का 13/15 भाग कर रहा है। तो टोटल काम कितना है 15, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना कर रहे हैं 15, जिसमें ए प्लस बी कितना कर रहे हैं 13। आगे बात समझ में। अब इसी तरीके से बी प्लस सी टोटल का कितना काम कर रहे हैं 11/20। टोटल मतलब कौन, ए बी और सी। तो टोटल का 11/20 कर रहे हैं, मतलब टोटल काम कितना है 20। उस 20 में से बी प्लस सी कितना कर रहे हैं 11। ये समझ में आ गया, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना लिखा है 15, और यहाँ पे कितना लिखा है 20। तो ये गड़बड़ है। ए प्लस बी प्लस सी का काम या तो 15 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए। तो 15 और 20 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 60। तो अगर मैं 15 को 60 बनाता हूँ तो इधर इनटू कितना करना पड़ेगा 4, और ये तो रेशियो में है। तो अगर ये नंबर 4 बना है तो ये नंबर कितना बड़ा होगा 4, तो इधर भी मैं इनटू कितना कर दूंगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 52। मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे 60, तो उसमें ए और बी कितना कर देंगे 52। अब अगर मैं 20 को 60 बनाऊंगा तो इधर इनटू करूंगा 3 का, तो इधर भी इनटू कितना हो जाएगा 3 का। तो बताओ बी प्लस सी कितना काम कर देंगे 33। तो एक सीधी सी बात समझ में आई कि टोटल काम आपका कहीं भी देख लो कितना है 60। इस 60 में ए और बी से करवाओगे तो 52 हो जाएगा, और इसी 60 में अगर बी और सी से करवाओगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और सी के काम या मजदूरी का अंतर कितना है 7600। तो आप आराम से मुझे बताओ यहाँ पे टोटल काम कितना हो रहा है 60, ए और बी ने कितना किया 52। तो प्रभु टोटल 60 है, ए और बी ने 52 किया, तो 60 में से 52 बताओ क्या सी ने 8 किया होगा, सी ने कितना किया होगा 8। आगे आ जाओ, इधर बताओ टोटल काम कितना है 60, बी और सी ने कितना किया 33। टोटल 60 है, बी और सी ने 33 किया, तो 60 में से 33 घटाओ तो ए ने कितना काम किया होगा 27। तो सी का काम कितना आ गया 8, ए का कितना आ गया 27। अगर बी का भी निकालना है कि बी ने कितना काम किया तो इन दोनों को जोड़ के कितने में से घटा दो 60 में से। 8 और 27 कितना होता है 35, 60 में से 35 घटाओ तो बी ने कितना काम किया होगा 25। क्लियर है। तो यहाँ पे तीनों के अपन को अलग अलग काम पता चल रहा है। अब चाहो तो जोड़ के देख लो, ए और बी कितना हो रहा था 52, तो देखो 27 और 25 52 होता है क्या, अरे 27 और 25 जोड़ना 52 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बताओ बी और सी कितना था 33, देखो 25 और 33 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से हमने क्या करा, ए बी और सी का अलग अलग काम निकाल लिया। इसमें किसी को समस्या तो बता दो, मैं रिपीट कर दूं। पक्का क्लियर है, पीछे पक्का। चलो अब बताओ ए और सी की मजदूरी में कितने का अंतर दिख रहा है 7600। मैंने आपसे क्या बोला था, पैसा मतलब या तो क्षमता या तो काम। पैसा मतलब क्या, या तो क्षमता या तो काम। इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन दिया इनका, काम। तो आप देखोगे भैया ए और सी की मजदूरी का अंतर कितना है 7600। अब बताओ ए ने कितना काम किया है 27, सी ने कितना किया है 8, तो 27 और 8 में अंतर कितने का आ रहा है 19। इंटू हमें क्या बताना है, ए बी सी की कुल मजदूरी। तो बताओ ए बी सी की कुल मजदूरी कितनी है 60, ए बी सी की कुल मजदूरी 60 है। इधर देख लो इधर देख लो, तो इंटू कितने करना है 60 का। 19 से 76 कितनी बार 4 बार, तो 400 इंटू 60 कितना हो गया है 24,000। ये मेरा आंसर आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है, कोई दिक्कत। XYZ ने 3400 की लागत वाला कार्य पूरा किया। XYZ ने 3400 की लागत वाला पूरा कार्य किया, मतलब XYZ को मिलाकर टोटल रुपए कितने हो रहे हैं 3400। XYZ ने 3400 की लागत वाला कार्य पूरा किया, तो XYZ के मिलाकर कितने रुपए हो रहे हैं 3400। X ने 5 दिन के लिए, Y ने 7 दिन के लिए और Z ने कितने दिन के लिए 10 दिन के लिए कार्य किया। ध्यान से सुनना, यहाँ पे आ जाएगा X, Y और Z। अगर मैं इनके दिन यानी कि काय की बात करता हूँ समय, तो अगर मैं समय की बात करता हूँ तो X ने कितने दिन काम किया है 5, Y ने कितना 7 और Z ने कितने दिन काम किया है 10। आगे बात समझ में। आगे उनकी दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी समझते हो, दैनिक मजदूरी मतलब क्या, डेली जो उनको पैसा मिल रहा है, उनकी जो दैनिक मजदूरी है ना, दैनिक मजदूरी जो है उसका अनुपात कितना है, उसका अनुपात कितना है 4, 5 और कितना है 3। क्लियर है। हमें क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड तीनों को मिलाकर टोटल कितने रुपए मिलते हैं 3400, जिसमें एक्स कितने दिन काम करता है 5, वाई कितने दिन काम करता है 7, जेड कितने दिन काम करता है 10। इनकी दैनिक मजदूरी मतलब एक्स को डेली कितने रुपए मिलते हैं 4, वाई को 5, जेड को कितने मिलते हैं 3। अब आराम से मुझे एक बात बताना, एक्स टोटल 5 दिन काम करता है और एक दिन में 4 भाग का पैसा मिलता है। 5 दिन काम करता है, एक दिन में 4 भाग का पैसा मिलता है, तो 5 इंटू 4 क्या एक्स के पास टोटल 20 भाग का पैसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक्स के पास टोटल पैसा कितने भाग का आ जाएगा 20 भाग का, और ये आपकी दैनिक मजदूरी है ना। ठीक है, इधर देखो वाई कितने दिन काम कर रहा है 7, एक दिन कितने रुपए मिल रहा है 5, तो 7 बंदे इसके पास टोटल कितने भाग का पैसा आ जाएगा 35। जेड कितने दिन काम कर रहा है 10 और इसके पास कितना एक दिन कितना मिल रहा है 3, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 30। इसका हो जाएगा 20, 35 और कितना हो जाएगा 30। इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है। अब बताओ क्वेश्चन बोल रहा है तीनों का मिलाकर पैसा कितना है 3400, मुझे दिख रहा है तीनों का मिलाकर पैसा कितने भाग का है 20 और 30 50, 50 और 35 कितना हो जाएगा 85। इंटू बताओ क्या निकालना है,
एक्स को कितनी राशि मिलेगी, तो एक्स को पैसा कितने बार का मिल रहा है 20, तो इंटू कितने का, तो 20 का। 17 से कितनी बार 5 बार, 17 से कितनी बार 2 बार, 5 से कितनी बार 4 बार, 200 इंटू 4 कितना हो जाएगा 800। नहीं आया समझ में? क्लियर है? सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बोलो। भगवान से लाइक मत करते हैं। मेरा लेक्चर मेरे तो याद रखो कि लाइक चालू करनी ही नहीं है ना। तो मेरे का लेक्चर ज्यादा है ना, मैं पूरे टाइम लाइक में रहता हूँ, मुझे दिक्कत ज्यादा आती है। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो भूल जाओ तो हर बार याद दिला दूंगा, तो मेरा साथ तो हर बार ही दिखेगा। डर की बात है। क्या हो गया? आज तुम लोग की जनसंख्या काफी कम है। अष्टमी यार, दशहरे की छुट्टी तो ऐसा मारते हो जैसे तुम ही मारोगे पटक पटक के, क्या बात है? देवा हाँ क्या, कहाँ चलूं? लड्डू खाने? किस बात के लड्डू? रतन करके काय के लड्डू? सुनाई नहीं देना मेरे को। रतन टाटा एक्सपायर हो गए तेरी, कब? कल रात में? अरे बाप रे यार, मैं तो रात में जिंदा लाश हो जाता हूँ, मेरे को समझ में ना आता। तो क्या अटैक या नॉर्मल डेथ? नॉर्मल। एज बहुत ज्यादा हो गई थी। ट्रूथ मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत प्राइवेट कंपनीज है। प्राइवेट कंपनी में अगर किसी मालिक ने अपने एम्प्लॉय को अपना भगवान और बेटा जैसा माना, वो रतन टाटा है। रतन टाटा मतलब इंसानियत की मिसाल है, बहुत तगड़ा नाम है, इंसानियत की मिसाल। ठीक है, उम्र तो बहुत हो गई थी। एक कार में Z1, Z2 और Z3 क्रमशः 8, 10 और 15 दिनों की कार करते हैं। एक कार में Z1, Z2 और Z3 कितने दिन के लिए काम करते हैं? 8, 10 और 15 दिन। तो आप देखोगे हमें इनके 20 दे रखे, इसके दिन कितने दे रखे? 8, इसके 10 और इसके कितने दे रखे? 15। Z1, Z2 और Z3 के दैनिक वेतन का अनुपात, इनके दैनिक वेतन मतलब पर डे का जो इनकी मजदूरी है वो कितनी है? 3, 4 और कितनी है? 4। यदि वो किए गए कार के लिए कुल मजदूरी कितनी लेते हैं? 4960। तीनों को मिलाकर टोटल मजदूरी कितनी दी जाती है? 4960। तो अपन को बताना है कि Z2 और Z3 की मिलाकर मजदूरी कितनी है। Z2 और Z3 की मिलाकर मजदूरी आपको बताना। अब देखो इधर Z1 कितने दिन काम कर रहा है? 8, एक दिन के 3 रुपए मिलते हैं, मतलब 124 भाग का पैसा मिलेगा। ये 10 दिन काम कर रहा है, एक दिन के 4 रुपए मिलते हैं, मतलब 140 भाग का पैसा मिलेगा। ये 15 दिन काम कर रहा है, 4 रुपए मिलते हैं, मतलब 100 भाग का पैसा मिलेगा 60। इसे आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो, ये आपका मन है। 4 से 6 बार, 4 से 10 बार और 4 से कितनी बार? 15। अब बताओ तीनों को मिलाकर टोटल पैसा कितना है? 4960। मुझे दिख रहा है 10 और 15 कितना हो गया? 25, 25 और 6 कितना हो गया? 31। इनको हमको किसका संयुक्त हिस्सा बताना है? Z2 और Z3। तो 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25। ये कट रहा है 16 बार पक्का पूरा 160 आएगा ना? हाँ ठीक है। और 4000 किसके साथ आया बताओ? वाह यार ये सही है। तो फालतू बात करते, मुझे लगता है पढ़ते नहीं हो, पढ़ तो लेते हो तुम लोग। थोड़ी तारीफ कर देनी चाहिए आज। नहीं वो भी नहीं करनी थी, मैं सोच रहा इससे ज्यादा थोड़ा करूंगा। क्वेश्चन है 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं 16 लड़कियां 14 दिन में कुल 52,080 रुपए कमाती हैं। तो 12 महिलाएं 7 या मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी? है ना? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन का क्वेश्चन है, मतलब इसमें क्वेश्चन बनेगी, है ना? समीकरण आपके बनेंगे, तो समीकरण बनेंगे क्योंकि उसने आपको 2 समीकरण तो खुद ने दे रखे, तीसरा आपसे पूछा है ना? अब तो एक सिंपल सी चीज समझो, किसी भी व्यक्ति को पैसा किस बात का मिल रहा है? काम करने का। पैसा किस बात का मिल रहा है? जो वो काम करके दे रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? काम निकालना है कि काम क्या है। तो अगर आपको काम निकालना है तो काम निकालने से पहले आपको क्या पता होनी चाहिए? क्षमता पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में अपन को महिला और लड़की बोला है, और क्वेश्चन में कहीं भी अपन को महिला और लड़की की क्षमता नहीं पता। तो आप एक काम करो, महिला को मैंने मान के चलो महिला क्षमता मैंने x मान ली, है ना? और लड़की की जो क्षमता है वो मैंने क्या मान ली भैया? y। महिला की क्षमता x मान ली, लड़की की क्षमता क्या मान ली? y। इसमें किसी को समस्या है? अगर वो क्लियर है, अब आप बताओ काम कैसे निकलता है? क्षमता इंटू समय। कैसे काम निकलता है? क्षमता इंटू समय, है ना? अब आप बताओ एक महिला की क्षमता कितनी है? अरे मोतियाबिंद के मरीजों 5 महिलाएं हैं, हर महिला की क्षमता क्या है? x है। हिंदी तो ढंग से पढ़ लो, मलयालम लिखिएगा वहां पे क्या लिखा हुआ है? ये पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन तक काम करती हैं, और इन 9 दिनों में कितने रुपए कमा लेती है? 18,720। क्लियर है? तो बताओ पहली इक्वेशन के हिसाब से महिला कितनी है? महिला कितनी है? निकली मुझे आवाज? मैंने इतना टिक कर दिया, ये इतना टिक कर दिया, फिर भी धीरे से बोल रहे 5 है। तो कान में आंसर बोल रहा है, कान क्या करे पेपर वाले दिन? देखो ये इतना ही पढ़ना है अपन को। बताओ महिला कितनी है? एक महिला की क्षमता x, तो 5 महिला की, तो यहां पे आ गया 5x। ठीक है, तो ये क्षमता है कितनी महिलाओं की? 5 प्लस आप बताओ लड़की कितनी है? एक लड़की की क्षमता, तो टोटल क्षमता 9y। तो ये भी क्या है? क्षमता है किसकी? 9 लड़कियों की। ये किसकी क्षमता है? 5 महिला की। ये किसकी क्षमता है? 9 लड़कियों की। तो ये क्या है भाई? क्षमता। अब क्षमता में इनको क्या करोगे? समय, तो क्या निकल जाएगा? काम। तो क्षमता इंटू समय कितने दिन है? 9। तो ये आपका क्या आ गया? क्षमता इंटू समय, ये क्या आ गया? काम। और इस काम के कितने रुपए मिल रहे हैं? 18,720। नहीं आया समझ में? लगे हाथ काट दो, 9 दूनी 18, 0 9 अट्ठे 72 और ये 0। तो क्लियर है? चलो उसी तरीके से सेकंड लाइन में आ जाओ। कितनी महिला है? 9 महिला। एक महिला की क्षमता क्या है? x। तो 9 महिला की 9x हो गई, 16 लड़की की 16y हो गई। ये क्या गई? क्षमता। इनके दिन कितने हैं? 14, और यह काम आ गया। और इस काम के कितने रुपए मिल रहे हैं? 52,080। चलो 14 3 कितना हो गया? 42।
ये हो गया 100, 14 सत्ते 98, ये हो गया 14 दूनी 28 और ये क्या आ गया 0। बोलो क्लियर है? तो ये आ गया भैया 5x प्लस 9y बराबर 2080 और 9x प्लस 16y बराबर 3720। क्लियर हो गई बात? अब भैया ऐसा कुछ दिमाग लगाओ कि आपको देखो या तो बचपन में विलोपन विधि पढ़ी है x और y का मान निकालने के लिए, तो या तो उससे सॉल्व करो, और विलोपन विधि नहीं पढ़ी है, अगर दिमाग में कुछ घंटी बचती है कि देख के समझ आ जाए तो वो कर लो। अब मेरे दिमाग में घंटी ये बज रही है कि 108 ग्रेड 108 1080 मतलब 120 y का और 1000। देखो अगर मैं x का मान 100 ले लेता हूं है ना और y का मान 120 ले लेता हूं, ठीक है देखना ध्यान से, तो 5 x का मान कितना लिया मैंने 100 नहीं सॉरी 200, x का मान 200 ले लिया, मैं 5 × 200 कितना हो गया 1000 प्लस 9 × 120 कितना हो गया 1080, तो जोड़ो 2080 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है 2080? अरे आ रहा है। अब ये आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए, मुझे क्लिक ये हुआ कि मुझे ये 108 दिख रहा है और 108 9 के टेबल में आता है कितनी बार 12 बार, 108 मतलब 1080, 1080 में से बचा कितना 1000, और अगर 5 को 1000 बनाना तो इनको कितना करना पड़ेगा 200। अगर आप इतना नहीं सोच पाते हो तो आपको रफ में जाना है साइड में और इस तरीके से लिखना है कि 5x प्लस 9y, 5x प्लस 9y इसकी वैल्यू कितनी थी 2080, तो यहाँ पे लिख लो भैया 2080। तो सेकंड इक्वेशन अपन को क्या मिली है 9x प्लस 16y, 9x प्लस 16y और इसकी वैल्यू कितनी आई है 3720। सारी बात समझ में? अब आप क्या करो, आपको बचपन में पढ़ाया होगा या तो x सेम कर लो या तो क्या सेम कर लो y, ठीक है जो आपका मन है, या तो x सेम कर लो या तो y सेम कर लो। अब अगर मैं x सेम करूंगा तो 5 में 9 का इंटू कर दूंगा, 9 में कितने का इंटू कर दूंगा 5 का, अगर मैं y सेम करूंगा तो 9 में 16 का इंटू 16 में इंटू किसका 9 का। चलो मैं x सेम करता हूं तो इस पूरे में इंटू कितना कर दिया 9 का और इस पूरे में इंटू कितना कर दिया 5 का, तो 9 में कितना हो गया 45x प्लस 9 × 9 कितना हो गया 81y और इसको वापस इंटू 9 करोगे तो वही आ जाएगा जो मैंने काट दिया था 18720। इसी तरीके से 5 का इंटू इसमें करोगे तो कितना होगा 45x, 16 × 5 कितना होगा 80y और 5 का इंटू इसमें करोगे तो 0, 5 दूनी 10, 80 लगी 36 हो गया 3 और ये कितना आ गया 18600। क्लियर है? चलो इधर आ जाओ, अब आप बताओ यहाँ पे माइनस 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 ये बच जाएगा, 81y में से 80y बचा क्या बचा y, 18720 में से 18600 गया कितना बचा 120, y का मान 120 आ गया। अब y का मान 120 आ गया, y का मान निकाल लो x का, या तो यहाँ रख दो या यहाँ रख दो या यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, जहां तुम्हारा मन हो यहाँ रखो, तो इधर इनको 9 मत कर देना, केवल इतने में रख दो या इतने में रख दो या इतने में रख दो या इतने में रख दो, जहां तुम्हारा मन कर रहा हो। ठीक, मैं पहले वाला इसमें रख रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखना, ये है 5x प्लस क्या लिखा है 9y, y का मान कितना है 120, तो 9 × 120 1080 हो जाएगा, बराबर में कितना है 2080, 2080 में से 1080 जाएगा 1000 बचेगा, 5 से 1000 जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 200। तो यहां से आपने निकाला कि x का मान 200 आया और y का मान कितना आ गया 120। ये बात समझ में? ये करना पड़ेगा क्योंकि 10वीं क्लास का टाइप का सम है इक्वेशन समीकरण वाला, तुम सोचो ना करो तो करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो x का मान 200 y का मान कितना आ गया 120, या तो ये कर लो या पढ़ के टैलेंटेड हो जाओ कि भाई साहब तुम्हें देख के समझ में आ जाए। अब चॉइस तुम्हारी है ना, x का मान कितना हो गया 200, y का मान कितना आ गया 120। तो क्लियर है? अब पढ़ो लास्ट लाइन क्या लिखा है उसने, 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी, तो आप बताओ कौन 12 महिलाएं, तो आप बताओ एक महिला x बराबर कितना आ गया 200, एक महिला की क्षमता कितनी है 200, तो 12 महिला की 12 × 200 हो जाएगी, प्लस लड़कियां कितनी है 7 एक लड़की की क्षमता कितनी है 120, तो 7 × 120 हो जाएगा, इनको कितने दिन तक कमाना है 13, तो 200 × 12 कितना हो गया 2400 प्लस 12 × 7 कितना हो गया 840 और इधर इनको कितना हो जाएगा 13, 24 और 840 कितना हो जाएगा 3240, इनको कितना हो जाएगा 13, आखिर में क्या आएगा 0 और 4 × 12 का कार्य अंक, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 42120। नहीं आया समझ में? क्या समीकरण से 120 कैसे बनाया, कौन सी दूसरी मेथड, वो तो इट एंड ट्राई रख के देखा, वो तुम अभी उसका कमांड नहीं आएगा तुम्हारा, अभी तुम ऐसे करो। और दूसरी मेथड का मतलब ये तुम इतना सोच लो, एक बेटा सिंपल सी बात है, मैं ये घमंड नहीं कर रहा कि हम ब्रह्मास्मि सोच वही सकता है मल्टीपल जो दिन रात कैलकुलेशन से पागल हो चुका है। सारी बात समझ में? तो यहाँ पे देख के सोचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप सोच रहे हो बहुत अच्छी सी बात है, देख के मैंने ऐसे सोचा था यहाँ मुझे 108 पसंद लग रहा है, दोनों देखो तो 108 पसंद 1080 और 108 तब आता है जब मुझे टेबल में 12 बार पढ़ना पड़ता है, तो 108 12 बार और 1080 तो 120 बार। देखो नहीं समझ आती बेटा, मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो दूसरी वाली समझ में आएगी, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, कैलकुलेशन वो कोई मेथड नहीं है दादा, क्या है कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो समझ में आएगी। ठीक, ये बता, ये लिखा मैंने 3x प्लस 9y, ये मैंने 3x लिखा, ये मैंने 9y लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 45 लिख दिया, पता है 100y का मान क्या होगा। अब ये कोई मेथड नहीं है, अब सोच सोच के कि अगर मैं x का मान 3 रख दूं और y का मान कितना रख दूं 4, तो 3 3 9 9 चौक 36 36 और 9 कितना हो गया 45। तो ये मेथड नहीं है, सोचने की चीज है कि कौन कितना अच्छा सोच सकता है? हाँ मतलब वही बता रहा हूँ कि ये कोई मेथड थोड़ी ना है, इसको इट एंड ट्राई बोलते हैं कि आप वैल्यू रख के देखो और एलएचएस बराबर एलएचएस आ जाएगा, ऐसा। आगे बात समझ में? ये मेथड नहीं है भैया, क्लियर हुई बात? यह है क्वेश्चन आपका सीजीएल 2023 में जो मैंने फिलहाल पढ़ाया।
599 कर रहे हो क्या सभी? जल्दी करो, लड़का। क्या होता है? ठीक है, आ गया। चलो देखो, अपन महिला की क्षमता को क्या मान लो x और पुरुष की क्षमता को क्या मान लो भैया y। ठीक है, चलो महिला की क्षमता x, पुरुष की क्षमता क्या y। तो देखो 4 महिला यानी कि 4x प्लस 7 पुरुष कितने दिन तक काम करते हैं? 7, कितना हो जाएगा? 11,480। फिर आप देखोगे 10 महिला प्लस 17 पुरुष कितने दिन काम करते हैं? 9, कितना हो जाएगा? 36,360। ठीक है, 7 से अगर मैं काटू तो 7 एकम 7, ये हो गया 44, 7 छंग 42, 7 चौक 28 और ये हो गया 0। 9 से काटू तो 2 चौक 36, 0 9 चौक 36 और ये हो गया 0। ठीक है, तो 4x प्लस 7y बराबर 1640। अब देख के अगर दिमाग लगा पाते हो तो वो लगा लो, नहीं तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। अच्छा 12 सत्या 840 बन रहा है और इधर 800 बन रहा है ना? यहाँ ये 12 सत्या 840 और 800 तो कितना हो गया? 640। निकाला था कि नहीं निकाला था? चलो x का मान कितना आ जाएगा? 200 और y का मान कितना आ रहा है? 120। चलो यही काम किससे करवाना है अपन को? 11 महिला 9 पुरुष से कितने दिन में? 13 दिन में। तो आप देखोगे 11 महिला 11 महिला, एक महिला कितने? 200, फिर कितने पुरुष? 9 पुरुष, एक पुरुष कितना? 120 और इंटू कितने का कर दो आप? 13। तो ये कितना हो गया? 2200 प्लस ये कितना हो गया? 1080। हाँ, इंटू कितने का कर दो? 13। तो 2200 और 1000 कितना हो गया? 3280। 3280 इंटू कितने का कर दो? 13। 8 या 24 का 4 बी 42640। क्लियर है? उठाओ हाथ, किसका आ गया था? ठीक, चलो पढ़ो। मिलने वाली राशि श्रमिक को मिलने वाली राशि से दुगनी है तथा प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि श्रमिक को मिलने वाली राशि से 3 गुना है। देखो सबसे पहले तबला दाम कौन लिखेगा? मैं शिल्पकार को ए मान लेता हूँ, सहायक को बी मान लेता हूँ, श्रमिक को क्या मान लेता हूँ? सी, है ना? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए बी सी, तो आप बताओ शिल्पकार कितने हैं? 3, सहायक कितने हैं? 5, श्रमिक कितने हैं? 6। सारी बात समझ में? अब अपन इनकी राशि की बात करें कि इनको कितना पैसा मिल रहा है, राशि की बात करें मजदूरी की, इनको मजदूरी कितनी मिल रही है? मजदूरी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रत्येक सहायक को, प्रत्येक सहायक मतलब बी, प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि श्रमिक को मिलने वाली राशि से क्या है? दुगनी है। सहायक को श्रमिक से दुगना पैसा मिल रहा है, तो इसको 1 मिलता होगा तो इसको कितना मिलेगा? 2। आगे प्रत्येक शिल्पकार, शिल्पकार मतलब ए, प्रत्येक शिल्पकार को श्रमिक को मिलने वाले पैसे से कितने गुना मिलता है? 3 गुना। तो श्रमिक को 1 मिलेगा तो इसको कितना मिल जाएगा? 3। तो क्लियर है? अब ये क्या है? ये व्यक्ति है ना? तो बताओ शिल्पकार व्यक्ति कितने हैं? 3, और हर व्यक्ति कितनी मजदूरी कमाता है? 3। तो बताओ 3 कितना हो गया? 9। आप बताओ ये व्यक्ति कितने हैं? 5, एक व्यक्ति कितनी मजदूरी कमाता है? 2, तो कितना हो गया? 10। ये 6 है, एक व्यक्ति 1 रुपए कमाता है, कितना हो गया? 6। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीनों में मिलकर बांटना कितना था? 10,000। मुझे दिख रहा है 9 से 15 10 कितना बांटना है? 25। हमें किसका बताना है? तीनों शिल्पकार का। देखो एक शिल्पकार का पूछता ना तो 3 आता, तीनों शिल्पकार का पूछ रहा है तो कितना आएगा? 9 है। सारी बात समझ में? तो अपन इंटू कितने का कर देंगे? 9 का। 25 से कितनी बार? 4 बार, तो इसको कितना मिलेगा? 3600। उठाओ हाथ। चलो ये आयरन वाला तो हो गया था, ये भी हो गया ना अनिता आनंद वाला। चलो करो। अच्छा बुला रहा है क्या? उसको मैं तो समझा ही नहीं सकता। ए और बी 36,000 में प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए और बी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी कितने में लेते हैं? 36,000। ए अकेला उस कार को 25 दिन में कर सकता है, उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार किया।
अगले 5 दिनों तक बी ने अकेले कार्य किया, उसके बाद ए ने बी को हटाकर स्वयं शेष कार्य को 5 दिन में पूरा किया। आय में ए का हिस्सा कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। अब आप एक चीज समझ लो, ये टाइप अपन ने पढ़ा नहीं है, ये टाइप अपन पढ़ेंगे भी। कौन सा टाइप की जो आपने यहाँ पे लिखा ना, ये जो लाइन बोल रहा है कि पहले ए ने कितने दिन काम करना था 25 दिन, ए ने कितने दिन काम किया 5 दिन, फिर दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया 5 दिन, फिर कोई आया हटाया फिर इतने दिन काम किया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता था 25 दिन, उन्होंने कितने दिन तक काम किया 5 दिन, अगले 5 दिन तक किसने काम किया बी ने, फिर बी को हटाकर ए ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया 5 दिन। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मैंने टिक कर दिया ये टाइप ही है, ये टाइप अभी आप आगे पढ़ोगे वो तो रुपए वाले टाइप में क्या मिक्सअप रहता है, इसलिए फंस गया। अब आराम से सुनना जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगर आपको किसी भी व्यक्ति के एक बार पता चल रहा है कि ये इस काम को इस पूरे दिन में कर लेता है और फिर वही चीज वो तोड़ तोड़ के बोल रहा है, पहले बोल देगा कि इतने दिन में काम हो जाएगा, फिर वही बात को क्या कर रहा है तोड़ तोड़ के बोल रहा है। कैसे? जैसे उसने पहली लाइन में बोल दिया ना कि ये किसी काम को कितने दिन में कर लेगा 25, तो बात खत्म हो गई, ए से 25 दिन काम करवाओ काम खत्म हो जाएगा। लेकिन वही बात आपको तोड़ तोड़ कर बोल रहा है, तोड़ तोड़ कर कैसे? देखो अगर डायरेक्ट ए से 25 दिन काम करवा लेते तो काम खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता। अब तोड़ तोड़ कर कैसे बोला कि पहले उन दोनों से 5 दिन करवाओ, फिर अकेले बी से 5 दिन करवाओ, फिर बचा हुआ ए से 5 दिन करवाओ। तो इस तरीके से चल रहा है, नहीं आई बात समझ में? जैसे मैंने आपसे बोला मेरे पास टोटल 20 है, तो या तो टोटल 20 ऐसे लिख लूं या मैं तोड़ तोड़ के ऐसे भी लिख सकता हूं 10 + 7 + 3। नहीं आई बात समझ में? ये टोटल नंबर कितना है 20, या तो 20 लिख लो टोटल, या तोड़ के ऐसे भी लिख सकता हूं 10 + 7 + कितना 3। तो ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे कि नहीं होंगे? अरे है तो नंबर वही ना, या तो टोटल लिख लो या तो क्या कर लो तोड़ तोड़ कर लिख लो। अरे यार ये बात समझ में कितनी आया समझ में? क्लियर है? चलो ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 25, इसी बात को अपन तोड़ तोड़ कर लिख रहा है। कैसे तोड़ तोड़ कर? उन्होंने 5 दिन काम किया, उन्होंने मतलब तो ए और बी ने 5 दिन काम किया, तो ए + बी इंटू कितना हो जाएगा 5। आगे चलो, अगले 5 दिन तक किसने काम किया बी ने, तो बी इंटू 5 हो जाएगा। आगे चलो, फिर क्या हुआ ए ने बी को हटाया और बचा हुआ काम कितने दिन में किया, फिर ए ने कितने दिन में काम किया 5। पर इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो गया 25 है, ये क्या होगा 5a प्लस क्या हो गया 5b, ये क्या है 5b, ये क्या है 5a। चलो ये हो गया 25 है, आप बताओ 5a कितना हो गया 10 है, 5b क्या हो गया 10b। तो बोलो क्लियर है? 25 में से 10 गया कितना बचेगा 15 है, बराबर कितना 10b। 5 से कितनी बार 3 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, बीच में बराबर का साइन है, क्षमता पलट जाएगी। ए की क्षमता कितनी 2, बी की कितनी 3, अभी ए और बी की क्षमता। अब बताओ ए और बी में टोटल कितने बांटने थे 36,000। पैसा किसके अनुपात में बंटता है? क्षमता के अनुपात में। तो आप देखोगे 36,000 बांटने हैं इन दोनों में, तो 2 और 3 से कितने भाग होंगे 5, हमें किसका बताना है ए का, तो इनको कितने का कर देंगे 2 का। 5 से ये चला जाएगा, 5 7 कितना 35, 5 दूनी 10, 7 पर दूनी 144, 7 में 00, ये आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे क्लियर है? इसको चेन टाइप कहा जाता है कि एक टोटल पता चल गया फिर उसमें तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के, तो आप टोटल बराबर में तोड़ तोड़ के पूरा लिख लो। अरे आया कि नहीं आया? 25 का काम है हाथों, जो काम इन्हें 25 दिन में किया वही काम तोड़वा के कौन कर रहे हैं? ए और बी कर रहे हैं, काम सेम है। जो काम मतलब ऐसा है कि अपन को ये पता चल गया कि अपन जिस काम की बात कर रहे हैं वो काम ए 25 दिन में खत्म कर सकता है। तो काम क्या है? आप कोई पूछे काम क्या है, तो आप बोलोगे काम वही है जो ए 25 दिन में खत्म कर सकता है। तो काम क्या है? काम है 25a। क्या काम है? 25a। अब ये काम किससे सॉल्व करवाना है? ए और बी से, तो ए और बी से तोड़ा करवाओ। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? चलो जय हिंद।